देखो आज 11/12 है ना, कितना अच्छा तारीख है। 11 तारीख है दिसंबर महीने की, 1112 है ना। एक आत्मा और एक शिव परमात्मा। तो उसको 11 दिसंबर की मुरली। आज भवनकार मीठे बच्चे, तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सदगुरु के बच्चे गुरु हो। तो आज बाबा ने अपना वाला टाइटल बच्चों को भी दे दिया कि बाबा सदगुरु और तुम भी गुरु हो। अभी 1-2 दिन पहले की मुरली में भी बाबा ने बोला ना कि हमारा काम क्या है, दूसरे सत्संगों में केवल सुनते हैं, लेकिन तुम्हारा काम है सुनकर फिर दूसरों को भी सुनाना है। तो उसी तरह आज बाबा ने बोला तुम भी गुरु हो, तुम्हें भी मंत्र देना है। कौन सा मंत्र देना है? जीवन मुक्ति का मंत्र देना है। तुम ईश्वर के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकते, है ना। प्रश्न है, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने की विधि और उसका गायन क्या है? बाबा कितना सरल तरीका बताते हैं। उत्तर है, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। कुछ दिन पहले बाबा ने कमल फूल का उदाहरण दिया था ना कि कमल के भी बच्चे होते हैं ना, उसका भी बड़ा कुनबा होता है, उसके साथ में उसकी जो जड़ से कई सारे जो फूल निकलते हैं। तो उसी तरह बाबा ने बोला, लेकिन वो क्या रहता है कि उस कीचड़ का प्रभाव उसके ऊपर नहीं होता है, उससे उपराम होता है, उससे न्यारा होता है। उसी तरह बाबा ने बोला कि तुम भी कमल फूल समान पवित्र बनो, सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी। इस पर ही राजा जनक का मिसाल गाया हुआ है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते 1 सेकंड में प्रतिज्ञा के आधार पर जीवन मुक्ति प्राप्त की। गीत है, यह वक्त जा रहा है ना। ये वक्त कैसे निकलता जा रहा है आंखों के सामने से। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही मुकाम होती है ना। तो इसलिए वक्त जा रहा है, संगम का सुहाना समय। तो इसलिए बाबा ने बोला ओम शांति। बाप आते हैं सबको सेकंड में जीवन मुक्ति देने। सेकंड में कैसे मिलती है? बाप को पहचाने, उसके बने और जीवन मुक्ति हो गई। जीवन मुक्ति माने सतयुग की दुनिया। गायन भी है, सबका सदगति दाता जीवन मुक्ति दाता एक है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति क्यों कहते हैं? जैसे राजा जनक का मिसाल है, उनका नाम जनक था, परंतु भविष्य में वही अनुजनक बनता है। जनक के लिए कहते हैं कि उन्हें 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, लेकिन जीवन मुक्ति तो सतयुग त्रेता में कहेंगे। गुरु लोग कान में मंत्र देते हैं, उसे वशीकरण मंत्र भी कहते हैं। वे तो सब मंत्र देते हैं, लेकिन तुम्हें मिलता है उनका मंत्र है और तुम्हारा है महामंत्र। कौन सा मंत्र है? जीवन मुक्ति का मंत्र है ना, जीवन बंधनों को काटने वाला मंत्र। यह मंत्र कौन देते हैं? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। उन्हें यह मंत्र कहां से मिला? सतगुरु से। सर्वोत्तम तो एक ही बाप है, फिर तुम बच्चे सर्वोत्तम बनते हो। सर्वोत्तम माने सबसे उत्तम। उनमें सर्वोत्तम गुरु होते हैं, तुम भी सदगुरु के बच्चे गुरु हो। गीता सुनाने वाले को भी गुरु कहा जाता है, नंबरवार तो होते ही है। तुम भी सत्य बोलने वाले गुरु हो, तुम कभी ईश्वर के बारे में झूठ नहीं बोलते हो। पहले तो तुम पवित्रता के ऊपर ही समझाते हो कि बाप से प्रतिज्ञा करो, हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। झूठ आदि न बोलना, ये तो कॉमन बात है ना, सभी सत्संगों में बोलते हैं। लेकिन जो अलग बात है वो है पवित्रता की बात है। झूठ तो बहुतों से निकलती रहती है, पर यहाँ वह बात नहीं है, यहाँ तो पवित्रता की बात है। गृहस्थ व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में हम बाप से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कमल पुष्प समान पवित्र रहेंगे। तो यहाँ पवित्र रहने की बात है। कहेंगे ये तो बहुत ऊंची मंजिल है, ये तो हो नहीं सकता। तो कहेंगे वाह, क्यों नहीं हो सकता? ये तो गाया हुआ है कमल फूल समान, यह दृष्टांत शास्त्रों में लिखा हुआ है। जरूर बाप ने शिक्षा दी है भी भगवान वाच या ब्राह्मणों वाच। भगवान सबको नहीं सुनाते हैं, ब्राह्मण बच्चे ही सुनते हैं। यह बात तुम्हें सबको समझाती है। माने भगवान हम बच्चों को सामने ज्ञान की बात करते हैं, फिर हमें दूसरों को करनी है ना। बाबा डायरेक्ट अज्ञानियों को नहीं समझाते हैं ना, क्योंकि पहले उनको क्लियरिटी तो हो, पहले उनका जो मस्तिष्क में किचड़ा है वो साफ हो, तब ज्ञान की बात बैठे। इसलिए कोर्स कराया जाता है पहले, फिर उनको ज्ञान की बात सुनाई जाती है। गीता में भी लिखा है काम मास, है ना।
तो बाबा ने बोला भगवान सबको नहीं सुनाते, ब्राह्मण बच्चे सुनते हैं, यह बात तुम्हें समझानी है। मूल बात है पवित्रता की, कमल फूल समान पवित्र बनना है। जनक मिश्र वही जनक फिर अनुजनक बना, जैसे राधे अनुराधे बनती है। कोई का नाम नारायण है तो भविष्य में अनु नारायण बनता है। ये एक्यूरेट बात है, तो जो भी आते हैं उनको समझाना पड़े। सुना तो है सेकंड में जीवन मुक्ति, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं ऊंच पद पाया जा सकता है। हम अनुभव से कहते हैं, गपोड़ा नहीं मारते, है ना। किसी को भी समझाना है तो क्या बोलो, अनुभव से कहते हैं। भगवान वाच, मुख्य बात समझानी पड़े। भगवान सबका बाप है, जरूर जीवन मुक्ति दाता भी वही है। ये है प्रवृत्ति मार्ग, सन्यासियों का है। निवृत्ति मार्ग माने घर बार छोड़ के जाने वाले, वह कभी राजयोग सिखला नहीं सकते, क्योंकि खुद ही राजयोग नहीं सीखा है, खुद ही घर गृहस्थ को छोड़ के जंगल में चले गए। तो बावन बोलो वो राजयोग कैसे सिखा सकते हैं, क्योंकि राजयोग तो है घर गृहस्थ में रहने वाला, वह तो घर बार छोड़ भागने वाले हैं, तो वह ज्ञान दे नहीं सकते है। राजयोग गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। सतयुग में भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वाइसलेस दुनिया थी, राजाई में स्त्री पुरुष दोनों चाहिए। तो समझाना पड़ता है कि हम अनुभवी हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। हम जानते हैं कि पवित्र मन बाप द्वारा पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, है ना। तो आप कृष्ण राधे राम सीता सब प्रवृत्ति मार्ग के थे। अब तो है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, ये दुनिया ही भ्रष्टाचारी है, वह श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। राम भ्रष्टाचारी बनाते हैं और राम श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कुछ दिन पहले भी आया ना कि कौन प्रबल है ना। शिव बाबा भी प्रबल है तो सतयुग त्रेता तक उसका राज्य चलता है। माया भी प्रबल है तो द्वापर कलयुग में उसका राज्य चलता है ना। तो अब रावण भ्रष्टाचारी, राम श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। आधा कल्प रावण राज्य चलता है। भ्रष्टाचारी दुनिया में भक्ति मार्ग है, दान पुण्य करते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार है, समझते हैं मनुष्य जितना भक्ति दान पुण्य करेंगे तो फिर भगवान मिलेगा। भगवान की भक्ति करते हैं, कहते हैं कि आकर हमको श्रेष्ठ बनाओ। भारत श्रेष्ठाचारी था, अभी नहीं। भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारी बनते हैं। भारत की नई रचना की कहानी कोई जानते ही नहीं, चित्रों के द्वारा अच्छी रीत समझाया जा सकता है। ऐसे ऐसे चित्र बनाने पड़े, हर एक सेंटर पर प्रदर्शनी के चित्र होने चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, भल लिख दें कि चित्र हमारे पास नहीं है तो बाबा डायरेक्शन देंगे, यह बनाओ फिर सबको भेजो, तो सबके पास प्रदर्शनी हो जाएगी। ये चित्र बहुत अर्थ सहित है। पहले पहले ये बुद्धि में आना चाहिए कि हम बाप के बच्चे हैं। भगवान है स्वर्ग रचने वाला, नर का रचयिता है। रावण गोले के ऊपर 10 सिर वाले रावण का चित्र बना दो, स्वर्ग के गोले पर चतुर्भुज। लिख भी सकते हैं कि राम राज्य है, रावण राज्य। इस समय रावण सर्वव्यापी है, वहां हम राम सर्वव्यापी तो नहीं कह सकेंगे। गाया भी जाता है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, फिर सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल, है ना। कितना साल अलग रहे आत्मा और परमात्मा, 5000 वर्ष बाद ही ये मिलन होता है ना। तो फिर बाबा मिलता है, तब आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। तो जरूर वह आएगा, यह हिसाब कोई भी जानते नहीं। पहले पहले अलग हुई हैं देवी देवताओं की आत्माएं। परम धाम से सबसे पहले कौन आता है, अवतरित होती है देवी देवताओं की आत्माएं। यह नॉलेज है, कोई को भी समझाना है। आत्माओं का तो बाप है ना। अब हे आत्मा, अपने परम पिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन बताओ। क्या नहीं जानती हो? ऐसा बच्चा तो कोई होता नहीं जो बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता, है ना। बच्चे हैं तो पिता क्या करता है उसके बारे में पता होना चाहिए ना। बाप बैठ समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं समझाता हूँ। पहले पहले जो देवी देवता हैं वह इतने जन्म लेते हैं, तो हिसाब करो दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते होंगे, सिद्ध कर बताना पड़े। मैक्सिमम इतने हैं। मैक्सिमम कितने होते हैं? 84। जाड़ वृद्धि को पाता है। पहले पहले देवी देवता थे, उन्हों के ही 84 जन्म कहे जाते हैं। भारत की नॉलेज है ना, प्राचीन भारत की नॉलेज किसने दी? यह भगवान ने दी है। नॉलेजफुल गॉड फादर है ना, नॉलेजफुल गॉड फादर है। ब्रह्मा को भी नॉलेजफुल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि ब्रह्मा को भी नॉलेज देने वाला कौन है? शिव बाबा। श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। क्या महिमा है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। और शिव परमात्मा की महिमा अलग है। कितनी बार बाबा मुरली में स्पष्ट करने को कहते हैं। तो ये समझने की बड़ी क्लियर नॉलेज है। भगवान तो सबका एक ही निराकार परम पिता परमात्मा है, वह रचयिता श्री कृष्ण है,
रचना ऊंच से ऊंच भगवान एक है, सर्वव्यापी उनको कह नहीं सकते। भारत में ऊंच से ऊंच प्रेसिडेंट, फिर नंबरवार और है। सबका ऑक्यूपेशन बताएंगे, ऐसे तो नहीं कि सब एक है। सब प्रेसिडेंट हो सकते हैं, कोई प्रेसिडेंट है, कोई प्राइम मिनिस्टर है ना, कोई मंत्री है, फिर प्रजा है। ऐसे भगवान भी एक है ना। देवों में देव महादेव शिव बाबा, फिर उसके बाद देवताएं हैं, फिर उसके पीछे महात्माएं हैं, धर्म आत्माएं हैं। तो बाबा ने बोला सबका अलग अलग है ना, फिर सबको मिला देते हैं। तो बाबा ने ऐसे बोला कि ऊंच से ऊंच प्रेसिडेंट, फिर नंबरवार, सबके ऑक्यूपेशन है। ऐसे तो नहीं सब एक है, हर एक आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, ये सिद्ध करना है। आपस में राय कर सर्विस के प्लान बनाने हैं, परंतु जिसकी लाइन क्लियर नहीं, कोई विकार होगा वरना फंसा होगा तो यह काम कर नहीं सकेगा। इसमें लाइन बड़ी क्लियर चाहिए, रिजल्ट तो अंत में निकलेगी। अभी सभी नंबरवार है। मनुष्य कहते हैं ये अभ्यास भगवान ने शास्त्र बनाए। अभ्यास तो भगवान हो नहीं सकता। वास्तव में धर्म के शास्त्र हैं ही चार मुख्य धर्म बाबा ने बताया, उसके शास्त्र हैं। भारत का धर्म शास्त्र कौन सा है? एक ही, माई बाप गीता, वर्षा उनसे मिलता है। माँ द्वारा बाप से वर्षा मिलता है। गीता माता का बाप है रचता, तो गीता द्वारा ही बाप ने प्राचीन सहज राजयोग की नॉलेज दी है। गीता तो भारत खंड का शास्त्र है। फिर इस्लामी का धर्म शास्त्र अपना है, बुद्ध का अपना है, क्राइस्ट का अपना है। गीता है सबका माई बाप, बाकी शास्त्र हैं बाल बच्चे, ये बाद में निकले हैं। बाकी इतने वेद उपनिषद आदि ये सब किस धर्म के हैं, ये तो मालूम होना चाहिए कि किसने उच्चारे, उसमें कौन सा धर्म निकला। कोई धर्म तो है नहीं, क्योंकि जो भी और शास्त्र है उनसे तो धर्म बने ना। बाइबल है ना, कुरान, सबके बाबा ने बताया ना। पहले तो सिद्ध करना है कि गीता खंडन की हुई है। बाप के बदले किसका नाम डाल दिया है? बच्चे का नाम डाल दिया है। चरित्र, जीवन चरित्र तो सबका अलग है। बाप कहते हैं सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम याद करो, माने सभी धर्म, देह के धर्म, पदार्थ के धर्म और जो भी धर्म है सबको छोड़ के बाबा को याद करो। परमात्मा आत्माओं को कहते हैं कि तुम अशरीरी बनो, मेरे को याद करो। अशरीरी बाप ही ये कह सकते हैं, सन्यासी तो कह नहीं सकते। ये गीता के अक्षर हैं। सब धर्म वालों को कहते हैं अशरीरी भव। अभी नाटक पूरा होता है, सबको मंत्र मिलता है कि देह सहित देह के सब त्याग, संबंध त्याग, मामेकम याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति है जरूर। पद जीवन मुक्ति का है, वाया मुक्ति। मुक्ति माने परम धाम जाके सतयुग में आएंगे। जो भी आते हैं सतो रजो तमो से पास करते हैं। समझानी कितनी अच्छी है, परंतु बच्चे एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। वैसे है बहुत से, सुन जगह जगह पर प्रदर्शनी करो, अखबारों में भी पड़ जाए, खर्चा कर सकते हो। बल सब सुने, अखबार में तो जरूर डालना है। बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। बाकी टाइम बहुत थोड़ा है ना। संगम युग का टाइम बहुत थोड़ा है। अतीन्द्रिय सुख की वासना गोप गोपियों से पूछो, गाया हुआ है। ये गोपी बल्लभ के गोप गोपियां हैं। गोप गोपियां न सतयुग में न कलयुग में है। कहाँ होते हैं? गुप्त रूप से ज्ञान सुनने वाले हम बाबा के बच्चे इस संगम युग पर। वहां लक्ष्मी देवी, राधे देवी हैं, गोप गोपियां अभी हैं। गोपी बल्लभ के बच्चे पोते पोत्रियां हैं। जरूर दादा भी होगा। दादा, बाबा और मम्मा, ये नई रचना हुई है संगम पर। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ, नई दुनिया बनाने। आसुरी संतान से तुम कौन सी संतान बने हो? ईश्वरी संतान। फिर क्या बनेंगे? दैवी संतान। फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। सब क्लियर हो रहा है ना, पूरा चित्र बुद्धि में आ रहा है। तो वह बोला फिर क्षत्रिय बनेंगे, वैश्य, शूद्र बनेंगे। कितने जन्मों में? 84 जन्मों में। फिर साथ साथ वृद्धि भी होती रहती है, झाड़ भी पूरा कंप्लीट चाहिए, प्रलय होती नहीं। भारत तो अविनाशी खंड है, भारत की बहुत महिमा है। भारत सब खंडों में श्रेष्ठ है, विनाश कभी होता नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते बाबा, नमस्ते। रात्रि क्लास है कब की? अप्रैल 69 में बाबा ने शरीर छोड़ा, तो पहले बाबा रात्रि क्लास भी कराता था, है ना। तो बाबा ने सुनाया तुम ब्राह्मण बच्चे बगैर, किसको भी पता नहीं कि संगम युग कब होता है। किसी को है पता दुनिया में? कलयुग का तो पता है, लेकिन संगम का पता नहीं। इस कल्प के संगम युग की महिमा बहुत है। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। सतयुग के लिए तो जरूर संगम आएगा।
है भी मनुष्य, उसमें कोई कनिष्ठ कोई उत्तम है। उनके आगे महिमा गाते हैं कि आप पुरुषोत्तम हो, हम कनिष्ठ हैं। आप ही बताते हैं मैं ऐसे हूँ ऐसे हूँ। अब इस पुरुषोत्तम संगम को तुम ब्राह्मण बगैर कोई भी नहीं जानते। इसकी एडवर्टाइज कैसे करें कि मनुष्य को पता पड़े? संगम पर भगवान आकर राजयोग सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं। अभी ऐसी क्या युक्ति रचे जो मनुष्य को मालूम पड़े? तो बाबा ने बोला क्या युक्ति रचे, परंतु होगा धीरे, अभी समय पड़ा है, बहुत गई थोड़ी गई। उस समय बाबा ने बोला था हम कहते हैं तो मनुष्य जल्दी पुरुषार्थ करे, नहीं तो ज्ञान सेकंड में मिलता है, जिससे तुम उसी समय सेकंड में जीवनोक्ति पा सकते हो। मनुष्य समझते हैं अभी तो समय पड़ा है, अभी हम ब्रह्मा कुमारियों के पास क्यों जाएं? लिटरेचर से उल्टा भी उठा लेते हैं, तकदीर में नहीं है तो उल्टा उठा लेते हैं। तुम समझते हो ये पुरुषोत्तम बनने का युग है। हीरे जैसा गायन है ना, फिर कम हो जाता है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, ये संगम युग है। डायमंड एज सतयुग है, गोल्डन एज ये तुम जानते हो। स्वर्ग से भी ये संगम अच्छा है। क्यों अच्छा है? स्वर्ग से भी, क्योंकि अभी हम स्वर्ग के लायक बनते हैं, स्वर्ग से फिर हम गिरना शुरू कर देते हैं। तो इस समय का विशेष गायन है ना। कितना अंतर निकालो, है ना, सतयुग और स्वर्ग का 10 पॉइंट निकालो, है ना, कि अभी क्या प्राप्ति और सतयुग की क्या प्राप्ति, कितना अभी श्रेष्ठ समय। इसलिए बाबा ने सतयुग को तो सोना बोला और अभी संगम को हीरा बोला है। संगम अच्छा है, हीरे जैसा जन्म है। अमर लोक का गायन है, फिर कम होता जाता है। तो यह बाबा ने बोला ये भी लिख सकते हो कि पुरुषोत्तम संगम युग है, डायमंड सतयुग है, गोल्ड त्रेता है, सिल्वर ये भी तुम समझा सकते हो। संगम पर ही हम मनुष्य देवता बनते हैं, 8 रत्न बनाते हैं ना। तो डायमंड को बीच में रखा जाता है, संगम का शो होता है। संगम युग है हीरे जैसा, हीरे का मान संगम युग पर है। योग आदि सिखाते हैं जिसको स्पिरिचुअल योग कहते हैं, परंतु स्पिरिचुअल तो है फादर, रूहानी फादर, रूहानी नाले संगम पर ही मिलती है। मनुष्य जिनमें देवान है वो इतना जल्दी कैसे मानेंगे? गरीब आदि को समझाया जाता है तो ये भी लिखना चाहिए कि संगम युग इज डायमंड, इसकी आयु इतनी है। सतयुग गोल्डन एज, तो इसकी आयु इतनी है। शास्त्रों में स्वास्तिका निकालते हैं तो तुम बच्चों को ये भी याद रहे तो कितनी खुशी रहे। स्टूडेंट को खुशी होती है ना। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ माना जाता है। तो भगवान पढ़ा रहे हैं, हम बच्चे हैं, ये तो सोर्स ऑफ इनकम है। ये मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। देवता है तो इसके मालिक थे, ये भी तुमको मालूम है। तो अथाह खुशी होनी चाहिए। इसलिए गायन है अतीन्द्रिय सुख, गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। टीचर अंत तक पढ़ाते हैं तो उनको अंत तक याद करना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं और फिर भगवान साथ भी ले जाएंगे। पुकारते हैं लिबरेटर गाइड, दुख से छुड़ाओ। सतयुग में दुख होता नहीं, कहते हैं विश्व में शांति हो। तो पूछो, क्या पूछना है कि कब थी, वह कौन सा युग था, किसको पता नहीं। राम राज्य सतयुग, रावण राज्य कलयुग, ये तो जानते हो ना। बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए। बस क्या सुनाऊं दिल की बात, बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने वाला मिला, और क्या अनुभव सुना। ऐसे दिल से निकलना चाहिए, है ना। जो प्राप्ति हुई है, जो सुख हुआ है, आपके नैनों में दिखना चाहिए, आपकी वाणी में दिखना चाहिए। तो बाबा ने बोला और कोई बात ही नहीं, इस जैसी खुशी और कोई होती नहीं। किसी को भी किसी से रूठ कर वास्तव में घर में नहीं बैठना चाहिए। बैठकर घर पे बैठना माने अपनी तकदीर से रूठना। पढ़ाई से रूठा तो क्या सीखेंगे? बाप को पढ़ाना है ब्रह्मा द्वारा, तो एक दो से कभी रूठना नहीं चाहिए। यह है माया। यज्ञ में आसुरों के विघ्न तो पढ़ते हैं अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और रूठना है। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या सुनाया बाबा ने? बाप जो सुनाते हैं वह एक कान से सुन, दूसरे से निकालना नहीं है। ज्ञान के नशे में रहे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। दूसरा है सभी को सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार देने के लिए यही महामंत्र सुनाना है कि क्या सुनाना है? देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग, एक बाप को याद करो, है ना। ये मंत्र सुनाना है। वरदान है क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय लेने वाले सफलता मूर्त भव। क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मूर्त भव। जितनी बुद्धि क्लियर है उतनी परखने की शक्ति होती है। ज्यादा बातें सोचने के बजाय एक बाप की याद में रहो, बाप से क्लियर रहो तो हर बात को सहज ही परख कर
यथार्थ निर्णय कर सकेंगे। जिस समय जैसी परिस्थिति, जैसा संपर्क संबंध वाले का मूड, उसी समय उस प्रमाण चलना, उसको परख कर निर्णय लेना, यह भी बहुत बड़ी शक्ति है जो सफलता मूर्त बना देती है। माने देख के, मौका देख के, क्या परिस्थिति है उसके अनुसार अपनी बात रखना। स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप के साथ लकी सितारे वह हैं जो जग से अंधकार को मिटाने वाले हैं, अंधकार में आने वाले नहीं। तो बाबा ने बोला, ज्ञान सूर्य बाप के साथ लकी सितारे वह हैं जो जग से अंधकार को मिटाने वाले हैं, अंधकार में आने वाले नहीं। माने ज्ञान रूपी प्रकाश हमेशा साथ में हो, अंधकार ना हो, तो बाबा के साथ वही लकी सितारे माने जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। कितनी प्यारी मुरली थी। अभी हम आपको एक सुंदर सा गीत सुनाएंगे और आप मन को एकाग्र करके बाबा को याद करना। चलिए एक गीत सुनते हैं, बहुत सुंदर। ओम शांति। होगा खत्म अब कलयुग भाई, दुनिया नहीं अब आई के आई। होगा खत्म अब कलयुग भाई, दुनिया नहीं अब आई के आई। कितनी सुंदर, कितनी सुंदर, कितनी प्यारी होगी वो राजाई। होगा खत्म अब कलयुग भाई, दुनिया नहीं अब आई के आई। धरती और आकाश पर हो, धरती और आकाश पर हमारा राज होगा। देवता हूँ राज होगा। मनुष्य वक्त ने अपनी कलम से एक अजब इतिहास लिखा। ब्रह्मा ने शिव को धरती पर साकार देखा। पिता श्री का जीवन पढ़ लो, पिता श्री का जीवन पढ़ लो, इन्हें फरिश्ता कहते हैं। आओ तुम्हें बता दे साथी, किसे तपस्या कहते हैं, इन्हें फरिश्ता कहते हैं। चलते राह पसा ब्राह्मणता, शिव ने इनमें प्रवेश किया। दुनिया नई बनानी तुमको, ऐसा एक आदेश दिया, ऐसा एक आदेश दिया। छोड़ा माया का भी फंदा, छोड़ा हीरो का भी धंधा, सब पल में स्वाहा कर डाला। इसे अर्पण महता कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं। पिता श्री का जीवन पढ़ लो, इन्हें फरिश्ता कहते हैं। आओ तुम्हें बता दे साथी, इसे फरिश्ता कहते हैं। लाखों तूफान आए फिर भी पर्वत बन तुम डटे रहे। एक भरोसे एक सहारे, निश्चय पर तुम अड़े रहे, निश्चय पर तुम अड़े रहे। हुए अपने बेगाने, सारे कष्टे इन पे ताने, फिर भी चलते रहे सीना ताने। इसे सहनशीलता कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं।
वो भी घड़ी आखिर आई। वो भी घड़ी आखिर आई, एक भीषण संघर्ष था। कर्म भोग पर कर्म योग से विजय मिली उन्हें हर्ष था। थी पुकार प्यारे बाबा की, बच्चे भी थे अति प्यारे, पर बेहद से भारत तोड़े तुम हद के बंधन सारे, तुम हद के बंधन सारे। किया ऐसा था कमाल, पल में तोड़ा तन का जाल। पंछी जाके बैठा वतन में, इसे सभी फरिश्ता कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं, इन्हें फरिश्ता कहते हैं, हाँ इसे तपस्या कहते हैं। ओम शांति।